क्रिस्त में अद्वितीय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार सुनने के बाद हमको बहुत आश्चर्य लगे होंगे, क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु एक बेईमान है ना, एक करिंदा के बारे में। एक करिंदा क्या है? एकदम बेईमान है। उस जो काम उसको दिया गया है उसी का उड़ा रहा है और उसको दुरुपयोग कर रहा है। और उसको निकालने के लिए जब कदम उठाया गया तब वो जाके अपने बेईमानी से बचने के लिए तो जो कुछ लेकर जो कर आता है सबको 100 है तो 80 करो, 50 है तो 30 करो, ऐसे कर लेता है। तो इस चीज़ को प्रभु यीशु तारीफ करते हैं। तारीफ करते मतलब हम भी अपने जीवन में ऐसे बेईमानी करने से क्या ईश्वर हमें तारीफ करेंगे और नहीं? उसके लिए हम लोग सेंट लूकास के सुसमाचार 16:8 को एक बार पढ़िए। ये वाक्य हमको क्या कहता है उसको हम पहले जानने की आवश्यकता है। कभी जब बस को मिस कर दिए, ट्रेन को मिस कर दिए, कोई भी चीज़ को हम लेट होने के कारण मिस कर दिए, हमको दुख लगा नहीं लगा है, अरे यार अगले बार मैं क्या करूँगा, जल्दी जाऊँगा, बस पकड़ लूँगा, नहीं तो बस निकल जाती है, नहीं तो मेरे को पैदल जाना पड़ेगा, नहीं तो माँ बाप से डांट खाना पड़ेगा, नहीं तो है ना मेरे को दूसरा कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। वो बहुत महंगा हो जाता है जब मैं थोड़े से लेट हो जाता हूँ। इसका हम कभी कभी अधिक चिंतित हुए, पछताव किए, ऐसे सोचने लगे। यहाँ बैठे हुए कोई भी एक जन हाथ ऊपर करके बताइए, मैं मिस्सा के लिए लेट हुआ हूँ, मैं उसी के लिए मैं अपने आप को निंदा किया हूँ या मिस्सा का मिस भी कर दिया हूँ, मेरे लिए थोड़ा दुख तकलीफ हुआ। बोले बच्चे उसको मिस कर दिए, हम अपने आप को निंदा किए, है ना। अगले बार ऐसे नहीं होने के लिए प्रतिज्ञा लिए, लेकिन मिस्सा में एक दिन नहीं आए, मिस्सा में लेट हो गया, मैं ऐसे करूँगी बोल के प्रतिज्ञा लिए वाले है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, आपके हाथ ऊपर करो। नहीं है। कारण क्या ना, वो दुनिया के चीज था, उसी के लिए हम निंदा करते हैं। ये आध्यात्मिक चीज था, ये ज्योति का संतान वाले समझ में आ रहे ना। दुनिया के चीज के लिए हम चतराए रहते, कैसे भी शॉर्टकट मार के भी मैं इस रास्ते में नहीं आऊंगी, अगले बार ऐसे रास्ते में जाकर मैं बस को पकड़ लूंगा। इसी प्रकार हम जब निर्णय लेते, जब हम ईश्वर के कार्य को करने के लिए, तब हम ज्योति की संतान भी चतुर बन सकते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? संसार की संतान, संसार के काम करने के लिए उन लोग बहुत चतुर रहते, कैसे भी हासिल करना है। एडमिशन लेने के लिए देखिए, और बच्चों को कोई भी माता पिता कैटेकिज्म ठीक से नहीं सीखा है, इसीलिए उसको स्पेशल क्लास लगा के उनके बच्चों को सभी प्रार्थना सिखाए वाले कोई माँ बाप कह रहे को बताइए। लेकिन स्कूल की पाठ को पढ़ाई नहीं सिखाए तो माँ बाप क्या करते हैं? ट्यूशन लगाते, पीटते हैं उसको, है ना, नहीं तो दूसरा स्कूल में लेके जाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो सब क्या करने के लिए? दुनिया की
पढ़ाई के लिए, दुनिया की चीज को हासिल करने के लिए, धन दौलत अपनाने के लिए हम सब कुछ करते हैं। लेकिन जहां उन लोग अपने बच्चों को ज्योति की काम, कोई भी माँ बाप, कभी कभी मेरे को कभी आश्चर्य लगा, कोई बच्चों को 1 और 2 साल नहीं देखा तो कहीं दूसरे स्कूल में फेल हो जाते थे माँ बाप हमारे पास ले, ये कौन है? मेरी बड़ी बेटी है फादर, नहीं जान रहे क्या? चाचा आएंगे तो हम जानेंगे ना। इसलिए कहा गया है संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। मतलब एक आदमी में दोनों हो सकता है, ज्योति भी, ज्योति के संतान का भी स्वभाव है और संसार के संतान की भी स्वभाव है। कौन ज्यादा सक्रिय रहता है? संसार के संतान के स्वभाव हम सब पे ज्यादा चतुर रहता है। इसलिए ज्योति की संतान को क्या बोलते हैं? अधिक चतुर रहने की, ज्योति की संतान के कार्य को हम ज्यादा करने के लिए प्रभु यीशु आज इस नकारात्मक दृष्टांत के द्वारा सकारात्मक कार्य में सफल बनने के लिए प्रभु यीशु हमें अगुवाई करते हैं। आइए हम अपने आप को ज्योति के संतान के रूप में पूर्ण रूप से बदलने के लिए हम प्रयास करें। आमीन।